एपिसोड 91। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जान उस महल के अंदर गया था ना, उस महल में एकदम भयानक फाइट हुई थी, जहाँ से हमारा जान अपने ग्रुप को लेकर भाग आया था। हालांकि यानची के अंदर जो एविल घोस्ट की एनर्जी थी ना, वो यानची को कंट्रोल कर लेती है और वो कहीं पर चला जाता है। अब जान जैसे ही उस महल से बाहर आता है ना, तो उसे पता लगता है कि जो फैंजियन पवेलियन के लोग हैं ना, वो खतरे में हैं। इसलिए जान चलता है तो वहाँ की ओर अपने ग्रुप को लेकर निकल जाता है। अब इतने में सीन सब होता है, पर हमें हेवन हॉल के 7 बंदों को बताया जाता है जो कि एक बंदे से लड़ रहे थे, और इस बंदे का नाम था की हाउ किंग। और जो फैंजियन पवेलियन का हेवन हॉल का फर्स्ट स्टूडेंट था ना, मू टियान इयोन, वो की हाउ किंग को बुरी तरह से हरा देता है। लेकिन इतने में की हाउ किंग चलता है तो उसके अंदर जो ब्लड एविल घोस्ट था ना, उसकी आत्मा पधार जाती है, जिस वजह से मू टियान इयोन चलता है तो वो पीछे हो जाता है और अब आगे। अब जैसे ही यहाँ पर ब्लड एविल घोस्ट की हाउ किंग की बॉडी को कंट्रोल करता है ना, तो पहले तो वो फैंजियन पवेलियन के जो हेवन हॉल के 7 स्टूडेंट थे ना, उन्हें देखने लगता है। अब जैसे ही ब्लड एविल घोस्ट फैंजियन पवेलियन के लोगों को दिखता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जो हेवन हॉल के 7 बंदे थे ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। और जो ब्लड एविल घोस्ट है ना, वो इन 7 बंदों की जो भी एनर्जी है ना, उसे खाकर अपने कल्टीवेशन को रिकवर कर सकता है। अब भाई साहब यहाँ पर ब्लड एविल घोस्ट चलता है तो कुछ सील बदलता है, और यहाँ पर जो 7 स्टूडेंट थे ना, उन्हें एक पिंजरे में कैद कर लेता है और 7 की एनर्जी चूसने लगता है फ्रूटी की जैसे अपन 10 बारी फ्रूटी चूसते हैं ना, ऐसे। और तो और बहुत ही तेजी से 7 लोगों की एनर्जी चूस रहा था। यहाँ पर हेवन हॉल के 7 स्टूडेंट समझ जाते हैं कि अगर 10 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा तो वो 7 के 7 मारे जाएंगे। हालांकि यहाँ पर मू टियान इयोन था तो वो अपने 6 बंदों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से वो किसी को भी नहीं भगा पाता। अब भाई साहब सिर्फ 1 मिनट ही गुजरता है और जो ब्लड एविल घोस्ट 7 बंदों की एनर्जी चूस ही रहा होता है, तभी यहाँ पर एक तलवार आती है जो कि काले कलर की होती है, और जो हेवन हॉल के 7 स्टूडेंट है ना, उन्हें आजाद करवा देती है। अब इतने में हमारा जान भी यहाँ पर प्रकट होता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान प्रकट होता है ना, तो वो ब्लड एविल घोस्ट को देखने लगता है। साथ ही साथ हमारा जान चलता है तो लिटरली से कह देता है कि 7 की रक्षा करो। लिटरली भी तुरंत 7 की रक्षा करने के लिए पहुंच जाती है। अब इतने में हमें ब्लड एविल घोस्ट को बताया जाता है, जिसके सामने दोबारा से हमारा जान आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे हमारा जान ब्लड एविल घोस्ट को देखता है और ब्लड एविल घोस्ट हमारे जान को देखता है, तो ब्लड एविल घोस्ट चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि लड़के, ऐसा लगता है कि अब तू सच में मेरे हाथों से मरना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर मेरी जो पावर है ना, वो सप्रेस थी, लेकिन यहाँ पर मेरी पावर बिल्कुल भी सप्रेस नहीं है, इसलिए मैं तुझे यहाँ पर आसानी से मार सकता हूँ। अब जैसे ही ब्लड एविल घोस्ट कहता है ना, तो हमारा जान चलता है तो वो ब्लड एविल घोस्ट से ज्यादा बकवास नहीं करता, सीधा जो उसके पास टोकन होता है ना, जिसके अंदर 100 लॉर्ड रहते हैं, हमारा जान चलता है तो सीधा 100 लॉर्ड से पूछने लगता है कि हम इसे कैसे हराएंगे। 100 लॉर्ड चलते हैं तो पहले कुछ सोचते हैं और फिर सोचने के बाद कह देते हैं कि तुम मेरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे ही 100 लॉर्ड कहते हैं ना, तो हमारे जान मुस्कुराने लगता है। हमारे जान चलता है तो जो टोकन था ना, जिसके अंदर 100 लॉर्ड रहते हैं, उस टोकन से एनर्जी लेने लगता है और अपने शरीर में डालकर उसे बाहर निकालने लगता है। अब जैसे ही हमारा जान ऐसा करता है ना, तो हमारे जान से भी एविल रेस की शक्तियां निकलने लगती हैं, थोड़ी बहुत बोला जाए तो घोस्ट एनर्जी निकलने लगती है। अब जब यहाँ पर ब्लड एविल घोस्ट हमारे जान से घोस्ट एनर्जी निकलती हुई देखता है ना, तो पहले तो ये हैरान होता है, लेकिन ये दूसरे पल ही समझ में आ जाता है कि इस लड़के के पास शायद 2 लॉर्ड हैं। अब जैसे ही यहाँ पर ब्लड एविल घोस्ट कहता है ना, तो 100 लॉर्ड भी समझ जाते हैं कि शायद ब्लड एविल घोस्ट उसे पहचान चुका है, क्योंकि जो 100 लॉर्ड है ना, अभी के लाना हमारा जान 100 लॉर्ड की पावर का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इस पावर को देखकर यहाँ पर ब्लड एविल घोस्ट 100 लॉर्ड को पहचान चुका है। अब इतने में ब्लड एविल घोस्ट चलता है तो यहाँ पर एक ब्लड वाला अटैक बनाता है और हमारी जान के ऊपर शूट कर देता है। हमारा जान चलता है तो इसे पलक झपकते ही डिजोल्व कर देता है। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान चलता है तो 100 लॉर्ड से बात करने लगता है कि क्या मैं सामने वाले ब्लड एविल घोस्ट के ऊपर अपनी तलवार वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या। 100 लॉर्ड चलते हैं तो अनुमति दे देते हैं कि हाँ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी तलवार वाली टेक्निक के 4थे 5वें अटैक से इसका कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें सीधा 7वां अटैक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जब हमारा जान यहाँ पर 100 लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो हाँ में सिर हिला देता है और यहाँ पर तुरंत अपनी तलवार को निकालकर 7वां अटैक बनाने लगता है। अब जब ब्लड एविल घोस्ट हमारे जान को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि लड़का शायद कोई पावरफुल अटैक की तैयारी कर रहा है। ब्लड एविल घोस्ट चलता है तो यहाँ से पतली गली से निकलने लगता है। अब जब हमारा जान ब्लड एविल घोस्ट को यहाँ से भागता हुआ देखता है ना, तो तुरंत हमारा जान तेजी से ब्लड एविल घोस्ट का पीछा करने लगता है। इतने में मुयान हेवन हॉल के स्टूडेंट चलते हैं तो वो भी हमारे जान का पीछा करने लगते हैं, लिटरली वगैरह। अब इतने में हमें इस ब्लड एविल घोस्ट को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन हो रहा था ना, इस जगह से बाहर निकलने के लिए जा रहा था। बोला जाए तो जहाँ से बाहर निकलना है ना, जिस रास्ते तक वहाँ की ओर जा रहा था। अब इतने में सीन से पता हुआ पर हमें 5-6 पवेलियन के लोग बताए जाते हैं, जैसे कि पॉइजन पवेलियन, वांग जिया पवेलियन या फिर शॉर्ट पवेलियन, मतलब कि 5-6 पवेलियनों के स्टूडेंट वगैरह बताए जाते हैं, जो कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए जा रहे होते हैं एक रास्ते की ओर। और जो ब्लड एविल घोस्ट है ना, वो भी इसी रास्ते पर आ रहा था। अब जो बंदे आगे जा रहे होते हैं, तभी जो दरवाजा था
था ना, यहाँ पर सारे के सारे बंदों को वो दरवाजा लगा हुआ दिखता है, बोला जाए तो वो पोर्टल बंद हुआ दिखता है। अब इतने में हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है कि जुआन लिन फैमिली का एक बंदा है जो कि यहाँ से कोई भी सेक्ट के स्टूडेंट को बाहर निकलना नहीं जाने देना चाहता। बोला जाए तो वो यहाँ पर सारे के सारे बंदों को निपटा देना चाहता है, ताकि जितने भी सेक्ट्स है यहाँ पर जितने भी बंदे आए हुए हैं ना, सारे के सारे बंदों का ब्लड इस्तेमाल कर जो ब्लड एविल घोस्ट है ना उसे पावरफुल बनाया जा सके। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें सारे के सारे सेक्टों के स्टूडेंटों को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुके हैं, जहाँ से ये बाहर निकल सकते थे इस स्पेस से। अब जैसे ये सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं ना, तो इन्हें यहाँ पर महसूस होने लगता है कि मानो यहाँ पर कोई फॉर्मेशन चढ़ा हो और उन्हें यहाँ पर रोक रहा हो। अब ये यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट ये महसूस ही करते हैं, तभी यहाँ पर जुआन लिन फैमिली का एक बंदा प्रकट होता है। हालांकि इसके साथ साथ और भी बंदे थे, लेकिन इनमें आगे सबसे आगे एक बंदा प्रकट होता है जिसका नाम होता है जुआन वांग जी। अब जैसे यहाँ पर जुआन वांग प्रकट होता है ना, तो जुआन वांग चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और यहाँ पर जो फॉर्मेशन अभी तक छुपा हुआ था ना वो सामने दिखने लगता है, जो कि ब्लड लाल कलर का होता है। अब जैसे ही इस फॉर्मेशन के 1000 फुट के दायरे में जो भी बंदा था ना, वो पलक झपकती उसका जो दिल था ना वो फूट जाता है और उसका ब्लड इसी फॉर्मेशन में मिक्स हो जाता है। अब इतने में हमें इसी फॉर्मेशन के मिडिल का सीन बताया जाता है जहाँ पर कोई दिल वगैरह मतलब कि बहुत सारा ब्लड एकत्रित हो रहा था। अब भाई साहब जब सारे स्टूडेंट सारे सेक्टों के स्टूडेंट ये देखते हैं कि जुआन लिन फैमिली वाले बंदे यहाँ से किसी को जिंदा जाने नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ पावरफुल स्टूडेंट चलते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं अपने साथियों को लेकर, अपने ग्रुप को लेकर। हालांकि यहाँ पर 1/4 स्टूडेंट मारे जाते हैं, जिस वजह से जो फॉर्मेशन में ब्लड था ना उसकी मात्रा भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर ये सब चल ही रहा होता है, जुआन वान यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार ही रहा होता है और मार कर अपने फॉर्मेशन में ब्लड को एकत्रित कर ही रहा होता है। तभी यहाँ पर ब्लड एविल घोस्ट आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर ब्लड एविल घोस्ट आता है ना, तो वो आते ही यहाँ पर जो फॉर्मेशन था ना उसका सारा ब्लड ही खा जाता है। इतने में हमें जुआन वांग को बताया जाता है जो कि ब्लड एविल घोस्ट को यहाँ पर आता हुआ दिखकर उन्हें झुककर एकदम प्रणाम करता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि ब्लड एविल घोस्ट को ये एनर्जी बोला जाए तो इस ब्लड को एब्जॉर्ब बोला जाए तो खाते हुए दिख रहा होता है। हमारे जान चलता है तो वो यहाँ पर देखने लगता है कि यहाँ पर कितनी तबाही मची हुई है। जान चलता है तो तुरंत फेंजियन पवेलियन के लोगों के पास आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम ठीक हो क्या। फेंजियन पवेलियन के कुछ पावरफुल स्टूडेंट चलते हैं तो वो हमारे जान से कह देते हैं कि अच्छा हुआ आप आ गए, वरना शायद हम यहाँ पर जिंदा भी नहीं बचेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे जान चलता है तो सामने जुआन लिन फैमिली के स्टूडेंटों को और जो बंदा था ना जुआन वांग उसे देखने लगता है। जान समझ जाता है कि जुआन लिन स्टूडेंटों की जो जनसंख्या है ना वो बहुत ही ज्यादा है, इसके अलावा उनकी पावर लेवल भी ज्यादा है, इसलिए अगर फेंजियन पवेलियन वाले अकेले ही सामने वाले जुआन लिन फैमिली के लोगों से लड़ेंगे ना तो शायद वो किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाएंगे। जान चलता है पहले तो यहाँ पर सभी को धमकी देता है कि मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी जुआन लिन फैमिली वाले बंदों से लड़ने में, ताकि हम सब उन्हें हरा कर यहाँ से जिंदा निकल सकें। और रही ब्लड एविल घोस्ट की बात तो उसे मैं संभाल लूंगा। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर ये कहता है ना, तो यहाँ पर जितनी भी सेक्ट के स्टूडेंट है ना, चाहे फिर वो वांग जिया पवेलियन या फिर वांग हुआ पवेलियन, पॉइजन सेक्ट, ईस्ट वैली, नाइट वैली, सभी के सभी स्टूडेंट हमारे जान की बात मान जाते हैं। अब इसके बाद सभी के सभी स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और जुआन लिन फैमिली वाले लोगों पर हमला करने लगते हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि सीधा ब्लड एविल घोस्ट के सामने आ जाता है। अब जैसे हमारा जान ब्लड एविल घोस्ट के सामने आता है ना, तो ब्लड एविल घोस्ट चलता है तो जान को दिक्कत पहले तो जोर जोर से हंसता है और फिर इसके बाद कुछ इशारा करता है और इशारा करते ही यहाँ पर 1/3 जुआन लिन फैमिली के स्टूडेंट थे ना वो ब्लास्ट हो जाते हैं। अब जैसे ब्लड एविल घोस्ट जुआन लिन फैमिली के स्टूडेंटों को ब्लास्ट करता है ना, तो ये सारे का सारा ब्लड वो अपने अंदर सोख लेता है, जिस वजह से ब्लड एविल घोस्ट चलता है तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि ब्लड एविल घोस्ट को लगातार पावरफुल होता हुआ दिख रहा होता है। जान समझ जाता है कि अगर यहाँ पर और भी ब्लड बहा तो ये ब्लड एविल घोस्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जान चलता है तो तुरंत अपनी शॉर्ट को निकालता है, ब्लैक कलर की तलवार को निकालता है और इससे सामने ब्लड एविल घोस्ट पर हमला करने लगता है। लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। जान चलता है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एक साथ 5 सीलों को ओपन करता है, लेकिन जो ब्लड एविल घोस्ट था ना उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। जान चलता है तो गुस्सा हो जाता है और तलवार वारी छठवीं टेक्निक का भी उपयोग कर देता है। अब जैसे हमारे जान छठवीं टेक्निक का उपयोग करता है ना, तो जो ब्लड एविल घोस्ट अभी तक ब्लड को सोख रहा था ना वो एक पल के लिए सोखना बंद कर देता है और हमारे जान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब भाई साहब हमारे जान पूरी तरीके से पकड़ लिया जाता है और यहाँ पर तलवार वारी टेक्निक का 7वां अटैक भी लॉन्च कर देता है। अब जैसे ब्लड एविल घोस्ट ये दिखता है कि जान उसके ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहा है, तो ब्लड एविल घोस्ट चलता है तो एक पल के लिए और रुकता है और जो जान के 7वें वाला अटैक था ना तलवार वाला, इसे मुश्किल से सही लेकिन डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे ब्लड एविल घोस्ट ये भी करता है ना, तो जान चलता है तो ह्यूमन होल की सबसे पावरफुल टेक्निक स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर वाली टेक्निक थी ना, जान चलता है तो उस टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। साथ ही साथ हमारे जान सॉल लॉर्ड की भी पावर ले लेता है, थोड़ी बहुत ईविल शक्तियों से भरी, जिस वजह से हमारे जान की स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर वाली टेक्निक है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जान चलता है तो
सीधा अपनी काले कलर की तलवार में स्काई मूविंग शिफ्ट रूलर टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना, तो उसकी काले कलर की तलवार में भी अकीरा फ्लेम और व्हाइट मिल्की फ्लेम थी ना, वो भी मिल जाती है। अब जान चलता है तो सामने शूट कर देता है अपनी तलवार को। अब जैसे ये ब्लड डेविल घोस्ट हमारे जान के अटैक को देखता है ना, तो ये तुरंत और भी ज्यादा सावधान हो जाता है और हमारे जान के अटैक पर काउंटर अटैक करने लगता है। लेकिन जितना भी ट्राई करे हमारे जान के अटैक को नहीं रोक पाता। हमारी जान की तलवार चलती है तो सीधा ब्लड डेविल घोस्ट के सीने के आर पार हो जाती है। और तो और जान की होली फ्लेम और मिल्की व्हाइट फ्लेम थी ना, वो भी ब्लड डेविल घोस्ट को एकदम जलाकर राख कर देती है। अब जैसे ही ब्लड डेविल घोस्ट यहाँ पर मरता है ना, तो हमारी जान को बताया जाता है जिसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। जान चलता है तो बेहोश होकर ऊपर से नीचे गिरने लगता है। अब जान को गिरती हुई सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जुआन लेन फैमिली को बताया जाता है, जहाँ पर एक बुड्ढे को पता चल चुका था कि जो ब्लड डेविल घोस्ट है ना, वो मारा गया है। इसके अलावा जो उनके हेवन हॉल के स्टूडेंट थे ना जुआन लेन फैमिली की, वो भी मारे गए हैं। इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने जितने भी बंदे भेजे हैं ना, सारे के सारे मारे गए हैं, सिर्फ कुछ बंदों को छोड़कर। अब जैसे इस बुड्ढे को पता लगता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो किंग जुआन लिन को ये सारी बातें बता देता है। अब जैसे किंग जुआन लिन ये सुनता है तो किंग जुआन लिन के शरीर में भी एक ब्लड डेविल कर्ज था, जो कि ब्लड डेविल घोस्ट का था। अब जब ब्लड डेविल घोस्ट ये देखता है कि उसकी आधी पावर जहाँ पर सेक्ट कॉम्पिटिशन हो रहा था वहाँ पर छुपी हुई थी और वो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, तो ब्लड डेविल घोस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इससे उसकी बहुत ही ज्यादा पावर घट जाती है। अब भाई साहब जैसे ब्लड डेविल घोस्ट की पावर घटती है ना, तो हमें किंग जुआन लिन को बताया जाता है। किंग जुआन लिन चलता है तो ब्लड डेविल घोस्ट को ही खा जाता है, जिस वजह से यहाँ पर ब्लड डेविल घोस्ट की जो आधी पावर है ना, वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और किंग जुआन लिन की जो पावर है ना, वो डाउ जियान के 1 स्टार के एकदम हाई लेवल पर पहुंच जाती है। अब से के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 10 दिन बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जितने भी अलग अलग पवेलियन के और सेक्टरों के लोग थे ना, वो इस पोर्टल से निकलकर जा चुके थे। लेकिन जो फेंजियन पवेलियन के लोग थे ना, वो इस पोर्टल से बाहर नहीं निकले थे, क्योंकि जो हमारा जान था ना, वो बहुत ही ज्यादा जख्मी था, इसलिए वो 10 दिनों तक ही कोमा की स्थिति में था। फेंजियन पवेलियन के लोग उसका उसी पोर्टल के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे थे। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें इसी पोर्टल के बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एल्डर जुदाउ वगैरह हमारे जान वगैरह को रिसीव करने के लिए आए हुए थे। हालांकि यहाँ पर जुआन लेन फैमिली के कुछ लोग भी आए हुए थे, जो कि ड्रैगन आर्मी के लोग थे। लगभग ये थे 10 बंदे, और इनमें से जो सबसे पावरफुल बंदा था ना, वो था किंग टियान, जो कि अब डाउ जियान लेवल पर पहुंच चुका था। हालांकि जुआन लेन फैमिली वाले लोगों को इस बात का पता था कि उनके सारे के सारे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिशन का हॉल है ना, वहाँ पर गए थे ना, वो मारे गए हैं। लेकिन यहाँ पर वो किसी और कारण की वजह से आए थे। अब यहाँ पर पोर्टल के बाहर सभी के सभी लोग इंतजार कर ही रहे होते हैं फेंजियन पवेलियन के लोगों को आने का। तभी यहाँ पर हमारा जान वगैरह और फेंजियन पवेलियन के सारे स्टूडेंट बाहर निकल आते हैं इस पोर्टल से। अब जैसे इस पोर्टल से बाहर निकल आते हैं ना, और एल्डर जुदाउ सभी को एकदम सही सलामत देखते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इतने में अब हमें जुआन लेन फैमिली की ओर से किंग टियान को बताया जाता है, जो कि एल्डर जुदाउ को देखकर थोड़ा सा नाराज हो जाता है और एल्डर जुदाउ से कहने लगता है कि एल्डर जुदाउ, तुम्हारे फेंजियन पवेलियन के स्टूडेंटों ने हमारे जुआन लेन फैमिली के काफी ज्यादा लोगों को मार डाला है, इसलिए हम जाना नहीं चाहते। सिर्फ तुम्हारा जो फेंजियन पवेलियन का स्टूडेंट जान है ना, सिर्फ उसे हमारे हवाले सौंप दो, हम फेंजियन पवेलियन पर हमला नहीं करेंगे। अब जैसे ही किंग टियान एल्डर जुदाउ से कहता है ना, तो जुदाउ के चलते हैं तो मना कर देते हैं कि बाढ़ में जाओ, मैं किसी भी कीमत पर मेरे फेंजियन पवेलियन के एक भी स्टूडेंट तुम्हारे हवाले नहीं सौंपूंगा। और तुम किस बारे में बात कर रहे हो होटल के अंदर? क्या तुम भूल गए कि अगली बार और पिछली बार तुम्हारे जुआन लेन फैमिली के स्टूडेंटों ने मेरे फेंजियन पवेलियन के सारे स्टूडेंटों को खत्म कर दिया था, तब मैंने तो कोई एक्शन नहीं लिया था, तो तुम भला किस प्रकार का एक्शन लेने के लिए यहाँ पर आए हो? अब जैसे किंग टियान सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि एल्डर जुदाउ एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन किंग टियान चलता है तो बातें बदलने लगता है कि मैं इस पोर्टल के अंदर की बात नहीं कर रहा, बल्कि जियान है ना, उसने हमारे तीसरे नंबर के प्रिंस को खत्म कर दिया था। अब जैसे एल्डर जुदाउ किंग टियान की ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि शायद जियान जुआन लेन फैमिली की झांसे में फंस चुका है, क्योंकि एल्डर जुदाउ जानते हैं कि जियान ने जुआन लेन फैमिली के तीसरे नंबर के प्रिंस को मारा था। लेकिन अब एल्डर जुदाउ चलते हैं तो किंग टियान से कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जियान ने तीसरे नंबर के प्रिंस को मारा है, क्योंकि एल्डर जुदाउ किसी भी कीमत पर जियान को जुआन लेन फैमिली के हाथों में नहीं देने वाले। इसलिए वो पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जियान ने जुआन लेन फैमिली के तीसरे प्रिंस को मारा है। अब जब किंग टियान एल्डर जुदाउ की बात सुनता है ना, तो वो एक बंदे को आंगा करता है, और ये बंदा वही होता है जब हमारा जान हेवन हॉल के साथों स्टूडेंटों को बचा कर लाया था एक जगह से, और इस बंदे ने हमारे जान को तीसरे नंबर के प्रिंस को मारता हुआ देख लिया था। तो ये बंदा वही होता है। ये बंदा चलता है तो सबको सच सच बता देता है। अब जैसे एल्डर जुदाउ इस बंदे की बात सुनते हैं ना, तो ऐसे वो भड़कार देते हैं कि अबे तू झूठ क्यों बोल रहा है। अब जब किंग टियान इस बंदे के साथ ऐसा होता हुआ देखता है ना, तो किंग टियान चलता है तो अपने बंदे को मारकर इसकी मेमोरी बता देता है। इनके थ्रू ऐसे देखो वहाँ पर ए हुआ था। अब जैसे ये मेमोरी बताता है ना, तो एल्डर जुदाउ समझ जाते हैं कि यहाँ पर जियान अब पूरी तरह से फंस चुका है, और अगर उन्होंने जियान को जुआन लेन फैमिली के हाथों में नहीं सौंपा ना, तो शायद फिर इससे एक भयानक वॉर हो सकता है जुआन लेन फैमिली और फेंजियन पवेलियन के बीच, और इसमें बहुत सारे लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन अब एल्डर जुदाउ चलते हैं तो कुछ सोचते हैं, और फिर सोचने के बाद किंग टियान से कह देते हैं कि जो
भी हो हम जान को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे, अगर बोर होता है तो मैं बोर के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ही हम एल्डर जुदाऊ ये कहते हैं ना तो किंग टैन समझ जाते हैं कि एल्डर जुदाऊ से इतनी आसानी से जान को उसके हवाले तो नहीं करने देंगे। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि कुछ समझ जाता है। जान समझ जाता है कि अगर बोर हुआ फैंजियान पवेलियन और जुआन लैंड फैमिली के बीच तो इससे शायद फैंजियान पवेलियन को बहुत ही ज्यादा घाटा हो सकता है। इसलिए हमारा जान चलता है तो आगे बढ़ता है और एल्डर जुदाऊ वगैरह को प्रणाम कर यहाँ पर चेतावनी बोला जाए तो ऐलान कर देता है कि मैं जियान फैंजियान पवेलियन से आज ये ऐलान करता हूँ कि मेरा फैंजियान पवेलियन से कोई भी नाता नहीं है। मैं फैंजियान पवेलियन का स्टूडेंट के पद से आज इस्तीफा देता हूँ। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना तो जो एल्डर जुदाऊ है ना वो समझ जाते हैं कि जान ये सब किस लिए कह रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जान है ना जियान फैंजियान पवेलियन और जुआन लैंड फैमिली के बीच युद्ध कराना नहीं चाहता और अगर जान फैंजियान पवेलियन के स्टूडेंट से इस्तीफा दे देता है तो शायद फैंजियान पवेलियन से उससे कोई भी नाता नहीं होगा और फैंजियान पवेलियन भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा, जिस वजह से जुआन लैंड फैमिली फैंजियान पवेलियन पर हमला नहीं करेगी। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना तो जान चलता है तो एल्डर जुदाऊ की ओर देखता है और एल्डर जुदाऊ से कहने लगता है कि आपने जो कुछ भी सिखाया है मुझे उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। लीडर फैंटियान से कह देना कि मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं हैंग टोंग को यहाँ पर जिंदा और सही सलामत वापस लाया हूँ। एल्डर जुदाऊ भी सिर हिला। अब इतने में हमारे जान चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ से भागता है ना तो हमारे जान को 10 बंदे एक साथ घेर लेते हैं जो कि जुआन लैंड फैमिली के होते हैं। अब जैसे हमारे जान इन 10 बंदों को घेरता हुआ देखता है ना तो लिटरली चलता है तो जान के पास आ जाता है और लिटरली चलता है तो जान से कहने लगता है कि मैं इन 10 बंदों में से 7 बंदों को तो संभाल सकता हूँ, लेकिन जो 3 बंदे हैं ना वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें उन्हें ही संभालना पड़ेगा। अब जैसे हमारे जान लिटरली की बात सुनता है ना तो हमारे जान भी समझ जाता है। हालांकि यहाँ पर जो भी 10 बंदे आए हुए थे ना वो हमारे जान से तो स्ट्रॉन्ग थे लेकिन लिटिल ई से स्ट्रॉन्ग नहीं थे। हालांकि लिटिल ई से भी 3 बंदे स्ट्रॉन्ग थे लेकिन अब लिटिल ई चलता है तो 7 बंदों को संभालने लगता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो वो एकदम पकड़ लिया जाता है और वो कहने लगता है कि अगर जुआन लैंड फैमिली मुझे यहाँ पर मारना चाहती है ना तो उसे भी जो जुआन लैंड फैमिली की ड्रैगन आर्मी है ना उससे हाथ धोना पड़ेगा, तभी वो मुझे यहाँ पर मार पाएगी। अब भाई साहब जैसे हमारे जान एक कहता है ना तो जान चलता है तो अपने हाथ को आगे लाता है और जो डाउटी की 6 स्टार पर पहुंचने के बाद जीवन और मौत की शक्तियां मिलती है ना और 8 स्टार पर पहुंचने के बाद सिर्फ जीवन अकेले की शक्तियां मिलती है ना, हमारे जान चलता है तो उन्हें मिक्स करने लगता है। अब जब एल्डर जुदाऊ वगैरह ये देखते हैं कि जान 8 स्टार पर नहीं पहुंचा है फिर भी उसके पास जीवन वाली शक्तियां हैं तो वो हैरान हो जाती हैं। जान चलता है तो दोनों शक्तियों के साथ साथ अपनी जो डाउ की है ना और अपनी होली फ्लेम है उसे भी मिक्स करने लगता है। अब जैसे एल्डर जुदाऊ हमारे जान को इतना पगल या भला काम करते हुए देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो समझ जाते हैं कि अगर जान का बोला जाए तो अगर जान मिलाने में इन शक्तियों को मिलाने में कामयाब हुआ ना तो शायद जान इन शक्तियों की मदद से जो डाउ जान लेवल का वॉरियर है ना उसे भी हरा सकता है। अब जान चलता है तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली इन तीनों शक्तियों को मिला देता है। इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है जो कि उस टोकन के अंदर रहते हैं जो हमारे जान के पास रखा रहता है। अब जैसे सोल लॉर्ड हमारे जान को ऐसा करते हुए देखते हैं ना तो वो भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन सोल लॉर्ड समझ जाते हैं कि यहाँ पर आए जो स्नेक जनजाति बोला जाए तो मेडुसा रेस के बंदे है ना वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि इन शक्तियों को मिलाकर जो भी शक्ति बनती है ना उसे किंग टियान की ओर शूट कर देता है। अब जैसे किंग टियान हमारे जान का अटैक को आता हुआ देखता है ना तो किंग टियान चलता है तो अपने जीवन और मौत की शक्तियां निकालता है और हमारे जान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अब किंग टियान चलता है तो जान के पीछे बोला जाए तो एकदम हाथ धोकर पड़ जाता है। इतने में लिटरली चलता है तो वो अभी तक 7 बंदों को संभाल रहा था ना, 7 बंदों को छोड़कर किंग टियान ने जो हमारे जान के ऊपर पावरफुल अटैक किया था उससे लड़ने के लिए आ जाता है। बोला जाए तो अब लिटरली चलता है तो किंग टियान को संभालने लगता है। अब इतने में 9 बंदे चलते हैं तो ये 9 के 9 बंदे हमारी जान के ऊपर हमला कर देते हैं। अब जब जान एक साथ 9 बंदों को हमला करता हुआ देखता है ना तो इतने में हमारी जान की जो तलवार थी ना वो कांपती है और इससे एक पावरफुल ऊर्जा निकलती है और यहाँ पर एक इंसान का रूप ले लेती है जो कि ड्रैगन जैसा दिख रहा था। और ये और कोई नहीं, ये होते हैं लॉन्ग ही जो कि बहुत ही लंबे समय से हमारी जान की तलवार में आराम कर रहे थे। और अब जो लॉन्ग ही है ना वो एक इंसान की बॉडी में कन्वर्ट हो गए हैं। हालांकि इनका जो पावर लेवल है ना वो हाफ डाउ जान लेवल पर पहुंच चुका है। अब जब हमारे जान लॉन्ग ही को एक बॉडी में दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आपके पास ये बॉडी कहाँ से आई। लॉन्ग ही चलते हैं तो बताने लगते हैं कि हम इंसानों से थोड़े अलग होते हैं, हमें किसी बॉडी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हम पावरफुल होते जाते हैं ना तो हमारी जो आत्मा है ना वो एक बॉडी का रूप ले लेती है और ऐसे ही गोल्डन ड्रैगन के साथ होगा। ताकि मुझे बॉडी रूप नहीं लेना था, बोला जाए तो मैं नहीं ले सकता था, लेकिन गोल्डन ड्रैगन की मदद करने पर मुझे एक गोल्डन बॉडी बोला जाए तो ये बॉडी प्राप्त हो गई है, ड्रैगन बॉडी प्राप्त हो गई है। अब जब हमारे जान यहाँ पर लॉन्ग ही की बात सुनता है ना तो वो हाँ में से डरा देता है। अब लॉन्ग ही चलते हैं तो जो लिटिल है ना वो तो किंग टियान को संभाल रहा है, लेकिन लॉन्ग ही चलते हैं तो यहाँ पर 3 बंदों को संभाल लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल थे और एंड में हमारी जान को मजबूरन 6 बंदों को संभाल लेना पड़ता है। लेकिन अब इतने में जो लॉन्ग ही के साथ एक बंदा लड़ रहा था ना वो समझ जाता है कि ये ड्रैगन जनजाति से है और जो ड्रैगन क्लैन के लोग होते हैं ना वो आत्मा को कम कल्टीवेट करते हैं, बोला जाए तो आध्यात्मिक शक्तियां उनके पास नहीं होती। इसलिए यहाँ पर लॉन्ग ही से एक बंदा लड़ रहा था वो चलता है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है और हमारी जान और लॉन्ग ही को एक ही फॉर्मेशन में फंसा लेता है। अब जैसे हमारे जान ये होता हुआ देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन शान समझ जाता है ये 9 बंदे हैं ना इन्होंने मिलकर एक फॉर्मेशन बनाया है और लॉन्ग ही और मुझे इस फॉर्मेशन के अंदर पा लिया है, बोला जाए तो फंसा लिया है। लेकिन जान समझ जाता है कि ये सोल फॉर्मेशन है और सोल फॉर्मेशन
बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जो हमारी जान की आत्मा है ना वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए वो इस फॉर्मेशन के अंदर भी अच्छा और भी बेहतर फॉर्मेशन बोला जाए तो एक सोल फॉर्मेशन बना सकता है। इसलिए जान चलता है तो खुश हो जाता है कि अब इनसे निपटना थोड़ा शायद आसान हो जाएगा। अब जान चलता है तो एक सोल अटैक बनाता है और सामने एक वॉरियर के ऊपर कर देता है। अब जैसे ही हमारे जान का सोल अटैक सामने वाले वॉरियर पर लगता है ना, जुआन लैन फैमिली के बंदे पर लगता है ना, तो जो जुआन लैन फैमिली की जो भी आफ्टर इमेज थी ना इस फॉर्मेशन के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस वजह से ये फॉर्मेशन था ना ये कमजोर पड़ने लगता है और यहाँ पर ये फॉर्मेशन टूट जाता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन टूटता है ना तो जो लॉन्ग ही चलते हैं तो वो दोबारा से 7 लोगों से फाइट करने लगते हैं और एक बंदे किंग टियान से लिटिल ई फाइट कर रही है और 2 बंदे चलते हैं तो वो हमारी जान के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब जो 2 बंदे थे ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। बोला जाए तो पहले नंबर पर किंग टियान, दूसरे नंबर पर एक और बंदा, तीसरे नंबर पर एक और बंदा। ये दोनों बंदे चलते हैं तो हमारी जान से फाइट करने लगते हैं। अब जान को भी गुस्सा आ जाता है और इन दोनों बंदों पर स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ये दोनों बंदे, इन दोनों बंदों में से एक का नाम था जुआन मू, हमारी जान को ये वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देखता है ना तो वो समझ जाता है कि ये तो फेंजियन पवेलियन की ह्यूमन हॉल की सबसे पावरफुल टेक्निक स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर है। लेकिन अब जुआन मू चलता है तो हमारी जान की जो भी तलवार वाली टेक्निक है ना इसे रोकने के लिए एक यहाँ पर सील बना देता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन हमारी जान की स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर टेक्निक चलती है, जैसे इसकी सील में टकराने वाली होती है ना वैसे ये यहाँ से गायब हो जाती है और जो जुआन मुंह है ना उसके पीछे से प्रकट होती है और सीधा जुआन मुंह पर हमला कर देती है। अब जैसे जुआन मुंह एक परिवर्तन महसूस होता हुआ देखता है ना तो वो तुरंत चौंक जाता है और पीछे से जो भी अटैक आ रहा था ना उसे रोकने लगता है। लेकिन जुआन मुंह पूरी तरह से पीछे से अटैक के लिए तैयार नहीं था, इसलिए जुआन मुंह चलता है तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब जैसे ही जुआन मुंह ब्लड की उल्टियां करता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जुआन मुंह चलता है तो अपने हाथों की सील बनाता है और सील बदलते ही जो उसके मुंह से ब्लड निकला था ना एक धुंध के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और जो धुंध होती है ना इसमें बहुत सारी चींटियां होती हैं जो किसी को भी निगल सकती थी। अब जो धुंध चलती है तो सीधा हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब जब जुआन मुंह को ऐसा करते हुए देखता है ना तो जान चलता है तो फेरी मून का हमारी जान के पास एक अटैक था फिंगर अटैक, तो हमारे जान चलता है तो वन फिंगर को लॉन्च कर देता है। लेकिन जुआन मुंह का चींटी वाला अटैक चलता है तो हमारी जान की वन फिंगर को ही खा जाता है। अब जान जब वन फिंगर को ऐसा खाते हुए देखता है ना तो जान चलता है तो 2 फिंगर को लॉन्च करता है। लेकिन ये चींटी वाला अटैक चलता है तो हमारी जान के 2 फिंगर को भी खा जाता है। अब जान समझ जाता है कि जो सामने अटैक आ रहा है ना उसकी ओर उसे इतनी आसानी से नहीं रोका जा सकता और तो और अब हमारी जान के पास समय भी नहीं बचता कि अब वो कोई पावरफुल अटैक बनाकर उसे रोक सके। इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है जो कि सामने चींटी वाले अटैक को रोकने के लिए तैयारी हो रहे होते हैं, जान को बचाने के लिए तैयारी हो रहे होते हैं। तभी जान के सामने मोयान प्रकट होती है। अब जैसी मोयान प्रकट होती है ना तो मोयान की पावर डाउ जान की 1 स्टार पर पहुंच जाती है। अब जैसे आस पास वाले लोग मोयान की पावर को इतनी तेजी से बढ़ते हुए देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं। इतने में हमें एल्डर जुदाओ को बताया जाता है जो कि समझ जाते हैं कि मोयान की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, क्योंकि हर होली फ्लेम के पास एक स्पिरिट होती है और अगर कोई भी होली फ्लेम इंसान के रूप में कन्वर्ट हुई है इसका मतलब वो स्पिरिट है ना वो डाउ जान लेवल पर पहुंचने के बाद इंसानी रूप में कन्वर्ट हुई है। इसका मतलब जो अभी मोयान जिस पावर का इस्तेमाल कर रही है ना वो एक होली फ्लेम की डाउ जान लेवल का ही है। अब जैसी मोयान जान के सामने आती है ना और वो इस चींटी वाले अटैक को देखती है ना तो अपने ब्लू फ्लेम से इस चींटी वाले अटैक को जलाकर राख कर देती है और एक अटैक जुआन मुंह पर कर देती है। अब जैसी जुआन मुंह मोयान के अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो वो थोड़ा डर जाता है। जुआन मुंह चलता है तो पीछे हटता है, लेकिन इससे पहले वो पीछे हट पाता इससे पहले ही मोयान का अटैक चलता है तो जुआन मुंह में लगता है धड़ाक, जिस वजह से जुआन मुंह चलता है तो यहाँ पर बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इतने में मोयान चलती है तो जुआन मुंह के पास आती है और सिर्फ एक उंगली को उस पर रखती है और उंगली पर रखते ही जुआन मुंह जो बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो गया था ना वो पलक झपकती राख में बदल जाता है। बोला जाए तो धुंध के रूप में बदलकर यहाँ से गायब हो जाता है। जुआन मुंह यहाँ पर मारा जाता है। अब इतने में मोयान चलती है तो जान के पास आकर जान से पूछने लगती है कि तुम ठीक हो क्या। हमारे जान चलता है तो हमें सिर हिलाता है। तभी हमें लिटिल ई और लॉन्ग ही को बताया जाता है। किंग टियान चलता है तो वो लिटिल ई को हरा देता है और इधर लॉन्ग ही है ना वो भी हार जाते हैं। अब जैसे ही हमारा जान दोनों को हारता हुआ देखता है ना तो जान समझ जाता है कि अब उसे ही किंग टियान और जो लॉन्ग ही से जो भी बंदे लड़ रहे थे ना उनसे लड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर मोयान और हमारा जान इन दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। बोला जाए तो किंग टियान और लॉन्ग ही को जिन बंदों ने हराया था ना उन बंदों से लड़ने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर किंग टियान जोर से चिल्लाकर कहता है कि फॉर्मेशन बनाओ और इन्हें घेर लो। अब जैसे किंग टियान कहता है ना तो यहाँ पर किंग टियान चलता है तो एक फॉर्मेशन बनाने लगता है अपने 8 बंदों के साथ, क्योंकि जो जुआन मुंह है ना एक बंदा वो मोयान के हाथों से मारा गया है, इसलिए अब यहाँ पर सिर्फ 9 ही बंदे बचे हुए हैं। 9 बंदे चलते हैं तो एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और इस फॉर्मेशन में जान मोयान लिटिली और लॉन्ग ही गिरने लगते हैं। अब जब हमारा जान अपने आप को और अपने साथियों को गिरता हुआ देखता है ना तो वो समझ जाता है कि अगर ये फॉर्मेशन पूरी तरह से तैयार हो गया ना तो शायद उसका यहाँ से जिंदा बचकर जाना बोला जाए तो इम्पॉसिबल। इसलिए यहाँ पर अब जान चलता है और मोयान चलते हैं तो अपनी होली फ्लेम को निकाल कर फॉर्मेशन को तोड़ने लगते हैं। लेकिन वो जितना भी ट्राई करें जो फॉर्मेशन था ना जो स्पेशल तौर पर होली
फ्लेम को सप्रेस करने के लिए ही बनाया गया था। अब किंग टियान यहाँ पर खुश हो ही रहा होता है, तभी आसमान था ना उससे एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से स्नेक जनजाति के 8 मेंबर निकल कर आते हैं। बोला जाए तो 8 लीडर निकल कर आते हैं। अब जैसे 8 लीडर यहाँ पर निकलते हैं ना, तो पलक झपकती यहाँ पर जो किंग टियान फॉर्मेशन बना रहा था ना उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जब किंग टियान ये देखता है कि यहाँ पर स्नेक जनजाति के लोग भी आ चुके हैं तो वो हैरान हो जाता है। किंग टियान चलता है तो गुस्सा हो जाता है। और यहाँ पर जो स्नेक जनजाति के 8 लीडर आए थे ना, इनमें एल्डर सेफू भी थे। उनसे कहने लगता है कि सेफू, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम अपनी स्नेक जनजाति को लेकर हमारे फटे में टांग अड़ाने के लिए यहाँ पर आ गए हो। ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी स्नेक जनजाति से मुझे मेरी जुआनलैंड फैमिली को निपटाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारी स्नेक जनजाति पीछे हटेगी। अब जब एल्डर सेफू यहाँ पर किंग टियान की ऐसी बातें करते हैं ना, मतलब कि सुनते हैं ना, तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और एल्डर सेफू किंग टियान से कहने लगते हैं कि जुआनलैंड फैमिली, उससे तो मेरी पहले से ही दुश्मनी है, तो उससे अब मेरी क्या ही दुश्मनी होगी। और रही मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, क्योंकि ये लड़का है ना, ये हमारी स्नेक जनजाति के लिए एक खास मेंबर है। बोला जाए तो एक बहुत ही अच्छा मेहमान है और हम हमेशा हमारे मेहमानों की रक्षा और उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट देती हैं। इसलिए भूल जाओ कि तुम यहाँ पर कुछ भी या फिर हमारे रहते हुए इस लड़के का कुछ भी बिगाड़ सकते हो। अब जैसे किंग टियान यहाँ पर सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि अब शायद उसकी जो होली फ्लेम, बोला जाए तो जो मुयान के पास होली फ्लेम है ना, उसे लेने की इच्छा थी ना किंग टियान की, वो शायद अब टूटने वाली है। किंग टियान चलता है तो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और एल्डर सेफू पर ही हमला कर देता है। अब इतने में हमें एल्डर सेफू को बताया जाता है। एल्डर सेफू चलते हैं तो यहाँ पर एक लड़की निकल कर आती है जो कि 3 कलर की स्नेक थी। और जो लड़की थी ना, इसके पास खास काबिलियत थी कि ये किसी भी पोर्टल को खोल सकती थी। तो एक यहाँ पर एक पोर्टल खोलती है और हमारे जान के ग्रुप को, पूरे के पूरे ग्रुप को यहाँ से गायब कर देती है। जान चलता है तो वो भी इसी पोर्टल के थ्रू यहाँ से अपने आप गायब हो जाता है। अब इसके बाद ये लड़की चलती है तो 2 पल के लिए किंग टियान को इलीजनी, बोला जाए तो पोर्टल के द्वारा रोकती है। और यहाँ पर स्नेक जनजाति के जो 8 लीडर आए थे ना एल्डर सेफू के साथ, सबको लेकर वो भी यहाँ से गायब हो जाती है। अब जैसे ही यहाँ से जान भी गायब हो जाता है और स्नेक जनजाति के लोग भी गायब हो जाते हैं, तो जो किंग टियान था ना वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि स्नेक जनजाति, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब भाई साहब किंग टियान चलता है तो यहाँ से गुस्सा होते हुए चला जाता है। इतने में हमें एल्डर जुदाओ को बताया जाता है, जो कि समझ जाते हैं कि जो जुआनलैंड फैमिली है ना, उनका पहले से ही इविल रेस से संबंध था। लेकिन अब जो एल्डर जुदाओ है ना, उन्हें प्रूफ भी मिल चुका है कि जो जुआनलैंड फैमिली है ना, उनका ड्रेस से संबंध है। इसलिए अब एल्डर सेफू चलते हैं। बोला जाए तो एल्डर जुदाओ चलते हैं तो यहाँ पर मन में उन्हें सोचने लगते हैं कि अब शायद जितने भी पवेलियन या सेक्ट है ना, उन्हें एकत्रित करने की बारी आ चुकी है, क्योंकि अब मुझे जुआनलैंड फैमिली के खिलाफ सबूत मिल चुका है कि जुआनलैंड फैमिली का संबंध एविल ड्रेस से है। तो मैं सारे के सारे पवेलियन को एकत्रित कर जुआनलैंड फैमिली पर हमला करूंगा और उन्हें निपटा डालूंगा, ताकि ना ही रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब भाई साहब यह सोचकर एल्डर जुदाओ चलते हैं तो वो भी यहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद यहाँ का जो इलाका था ना, वो एकदम सुनसान हो जाता है। अब इतने में हमें यहीं पर एक बंदे को बताया जाता है जो कि डाउ जीवन लेवल पर था और सारे की सारी फाइट को देख रहा था। अब फिलहाल के लिए हमें नहीं बताया गया है कि ये बंदा कौन है, लेकिन इसी बंदे के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें स्नेक जनजाति का जो महल है ना, उसे बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान अपने ग्रुप के साथ आ गया है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है ना, तो एल्डर सेफू उसके ख्यालों के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम कैसे हो। हमारे जान भी क्या देता है कि एकदम मस्त हूँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। एल्डर सेफू चलते हैं तो हमें से रुला देते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है ना, तो जो स्नेक जनजाति के लोग है ना, उनमें से कुछ लोग हमारी जान को देखकर यहाँ पर नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो रानी है ना कायलीन, वो हमेशा इसी लड़के के बारे में बात करती रहती है। और ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और भला हमारी रानी का संबंध इस लड़के के साथ क्या है। अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि स्नेक ट्राइब से ही होता है और इसका नाम होता है मुबासी। बाकी वैसे तो इसका नाम और कुछ है, लेकिन अपन मुबासी कहेंगे, ठीक है। मुबासी चलता है तो जान से पूछने लगता है कि तुम कौन हो और वो भला हमारी रानी तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोचती रहती है। हमारे जान चलता है तो मुबासी को ज्यादा कुछ नहीं बताता, सीधा अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे हमारे जान की ब्लड लाइन एक्टिवेट होती है ना, तो हमारे जान के पास भी स्नेक जनजाति की 9 कलर की ब्लड लाइन थी, क्योंकि कायलीन ने ही हमारी जान को दी थी। अब इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कब दी थी, ठीक है। फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 1000 लाइक और 200 कमेंट होंगे ना, तभी अगली वीडियो 30 मिनट की आएगी। हालांकि मैं रिकॉर्ड तो 30 मिनट की ही करूंगा, लेकिन मुझे लगा कि टारगेट पूरी नहीं हो रहा है, तो अपन शिफ्ट होकर 20 मिनट पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।